2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। इस समय एसआई भर्ती को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुबह से ही मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर जो गृह विभाग की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है, उस रिपोर्ट में भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन अब एजुकेशन नगरी के पास गृह विभाग की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहीं पर भी एसआई भर्ती को रद्द करवाने की जो सिफारिश है वह नहीं की गई है। सिर्फ इसमें कमेटी के द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है उसकी टिप्पणी यहां पर की गई है। कुल 9 बिंदुओं की ये जो रिपोर्ट है वह गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। सबसे पहले गृह विभाग की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें विषय लिखा हुआ है राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने की आवश्यक कार्रवाई करवाने के संबंध में। देखिए, अब पहले बिंदु की अगर बात की जाए, यहां पर जो पहला बिंदु गृह विभाग की ओर से दिया गया है वह है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जो परीक्षा की थी उस क्रम में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर के कुल 859 पद विज्ञापित किए गए एवं आयोग द्वारा प्रेषित चयन सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किए जाने के उपरांत नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रशिक्षु हेतु आवेदन किया गया, आदेशित किया गया। दूसरा बिंदु है राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की जांच करने एवं आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विजय कुमार सिंह आईपीएस की अध्यक्षता में 16 दिसंबर को 2023 को एसआईटी का गठन किया। इसके बाद एसओजी ने दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 10/2024 अंतर्गत धारा 419, 420, 120 बी भारतीय दंड संहिता 1860 व धारा 3, 4, 5 सपठित धारा 6 राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसंधान के उपरांत यह पाया कि उक्त परीक्षा में काफी बड़ी संख्या में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस परीक्षा के अनुचित साधनों के प्रयोग से लाभान्वित सभी परीक्षुओं और चयनित योग्य परीक्षुओं को अलग अलग चिन्हित किया जाना असंभव है। यह दूसरे बिंदु में लिखा हुआ है। यदि तीसरे बिंदु की बात की जाए यहां पर, तो यह तीसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु था राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर। देखिए, ये दूसरा, तीसरा, चौथे बिंदु की यहां पर हम बात करेंगे। महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक संख्या डीजीपी पीएस 2024 447 22 अगस्त 2024 के द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी और अध्यक्ष एसआईटी के उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने संबंधी अनुशंसा की सहमति होते हुए एसआईटी की रिपोर्ट जरिए क्रमांक एडीजीपी एपीएस ये पूरे गृह विभाग की जो प्रेषित है वह की गई है। अब देखिए, एसआईटी द्वारा की गई अनुशंसा निम्न अनुसार है। जो गृह विभाग की रिपोर्ट है उसमें जो एसआईटी द्वारा जो अनुशंसा की गई है उसके बारे में लिखा गया है। उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाए। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। दूसरा है, इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। उम्र में छूट देने की भी अनुशंसा यहां पर की गई है। वर्तमान में प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक नए अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। यह अनुशंसा एसआईटी द्वारा जो गठित कमेटी है उसके द्वारा की गई है। अब यहां पर छठा बिंदु आ जाता है, राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा की गई उक्त अनुशंसा एवं इस संबंध में एसआईटी द्वारा पेश रिपोर्ट को विधिक राय हेतु महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की प्रेषित किया गया, जिन पर महाधिवक्ता द्वारा 14/9/2024 को उक्त भर्ती को रद्द किए जाने के संबंध में राय प्रदान की गई। इसके बाद महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान द्वारा की गई उक्त अनुशंसा इस संबंध में
एसआईटी द्वारा पेश रिपोर्ट के संबंध में महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से प्राप्त राय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने पर उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में परीक्षा करने तथा संबंधित एजेंसियों अधिकारियों से चर्चा कर कार्रवाई प्रस्तावित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक पाठ दिनांक 1/10/2024 द्वारा निम्नलिखित मंत्रीगण समिति का गठन किया गया, जिसमें जोगाराम पटेल को इस मंत्रिमंडलीय जो कमेटी बनाई थी उसका संयोजक बनाया गया था। अब सबसे बड़ी चीज आ जाती है यहाँ पर 8वां बिंदु। 8वें बिंदु में यह कहा गया है कि उक्त समिति की प्रथम बैठक 7/10/2024, द्वितीय बैठक 10/10/2024 को संपन्न हुई। द्वितीय बैठक के प्रमुख शासन सचिव, विधि शासन सचिव, कार्मिक विभाग एवं सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भी आमंत्रित किया गया। 9वां बिंदु है उक्त समिति द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एंड एसओजी राजस्थान व अध्यक्ष एसआईटी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से ली गई राय दोनों का अवलोकन व मनन किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के संबंध में निम्न अनुसार अनुशंसा की गई। वो आप जो समिति है उस समिति ने क्या अनुशंसा की है वो भी हम 3 बिंदु आपको बता देते हैं कि 3 बिंदुओं पर जो अनुशंसा समिति ने की थी वो क्या थी। अध्यक्ष एसआईटी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान की अभिशंसा से समिति सहमत है। यानी कि समिति जो महानिदेशक पुलिस है जिन्होंने अनुशंसा भेजी थी उससे कमेटी ने सहमति जताई है। समिति के समक्ष प्रस्तुत समस्त तथ्यों विशेषकर महाधिवक्ता की राय के मद्देनजर उक्त भर्ती परीक्षा जो प्रारंभ से ही दूषित सिद्ध हो रही है, जहां अनुचित साधनों के प्रयोग से उप निरीक्षकों की भर्ती की गई, अयोग्य अभ्यर्थियों को चुना गया है। यह अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास व एवं अपराधियों में भय को सही रूप से चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। समिति ने यह भी कहा है कि यदि इनका चयन होता है तो जो ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय, ये चरितार्थ नहीं होगी। तीसरा जो बिंदु है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु पारदर्शी एवं स्वच्छ छवि वाले कार्मिक ही चयनित हों। ऐसे में अपेक्षा राज्य की जनता व राज्य सरकार करती है, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में उक्त भर्ती को चरितार्थ नहीं हो रही है। ये तीसरा बिंदु है जो समिति के द्वारा सौंपा गया था। अब इसके पूरे उसमें आ जाते हैं कि यहाँ पर जो गृह विभाग की ओर से क्या अनुशंसा की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एंड एसओजी राजस्थान एवं अध्यक्ष एसआईटी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान को उक्त परीक्षा निरस्त किए जाने की जो अनुशंसा की गई है तथा जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने सहमति प्रदान की है को समिति द्वारा सही माना जाकर समस्त तथ्यों एवं गहनता से चिंतन एवं मनन करने के पश्चात उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त करने की अभिशंसा की गई है। साथ ही समिति द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्व में आयोजित उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 के समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित करते हुए पुनः परीक्षा में आयोजित करवाई जाए। समिति द्वारा की गई उक्त अभिशंसा के साथ पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। तो ये तमाम वो गृह विभाग की रिपोर्ट है जो इस समय हमारे पास है, ये पढ़कर हमने आपको सुनाई है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा ही इस भर्ती पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। समिति की ओर से जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति ने भी ये माना है कि इस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं अनुचित संसाधन है उनका उपयोग हुआ है, जिसके चलते जो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय की टैगलाइन है उसको वो चरितार्थ करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं अब इस भर्ती को लेकर कैबिनेट की ओर से कब फैसला लिया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस भर्ती पर लेना है। एजुकेशन नगरी पे आपने पूरी ये जो गृह विभाग की रिपोर्ट है ये आपने देखी है, ये आपने सुनी है। तो अब देखते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा इस भर्ती पर कब तक फैसला ले पाएंगे। आप देखते रहे एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।